गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला ऑडियो सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आई होप आप अच्छे होंगे और सारी प्यारी संगत जी आप सब भी गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग से अच्छे होंगे। मैं गुरु जी महाराज का ये शुक्राना गुरु जी महाराज के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा ही सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की तो ब्लेसिंग्स ही अपार है और लाइक आई ऑलवेज से कि गुरु जी महाराज आपका शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत चुना। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, हर चीज का, हर वेले का, हर उस बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स का गुरु जी महाराज, जो आप मतलब ऐसे ही कटवा देते हैं, ऐसे ही फूलों की तरह निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और हम शुक्राना भी नहीं करते। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे को बैक पेन का, मेरे को यहाँ पे 911 कॉल करना पड़ा एंड आई हैड अ सीवियर पेन। लेकिन गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग से ऑन एंड ऑफ चल रहा था। लेकिन वो गुरुजी महाराज के जल प्रसाद की महिमा अपरंपार है। वो लगाने से इतना बैक पेन में आराम मिला है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज किस चीज से नहीं बचाते। इतने तो गुरुजी महाराज सत्संग सुना के तेई कष्ट काट देते, कभी दांत का, कभी आंखों का, कभी किसी चीज का। और मेरी एक फीलिंग, the feeling got broke and I had to see a dentist, लेकिन उसने कुछ वो नहीं करा होगा। तो गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आने वाली थी जो गुरुजी महाराज ने इतनी छोटी उसमें काट दी। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आंखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, और गुरुजी अपने छोटे छोटे बच्चों को तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम से ऐसे ही निकाल देते हैं कि मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं संगत जी, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज कुकिंग एंड ये छोटू सा बेबी अभी क्रॉल करना शुरू कर रहा है। तो एक एरिया है जहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान है। मैंने कहा गुरुजी महाराज आप देखना दोनों बच्चे, बिकॉज one is 3 years and the other one is 7 months, तो वो होता है थोड़े बच्चों में। तो मैंने कहा आप ही देखना अपने दोनों बालकों को। और आई वॉज इन द किचन एंड टू माई सरप्राइज दिस स्मॉल किड, now he crawls well, but he had started crawling only। और ये देखते देखते 12th staircase पर भैया बैठे हुए थे, छोटे वाले हमारे, और गिरा नहीं। नॉर्मली क्या आता था कि एक स्टेप चढ़ता, 2 3 और पूरा पीछे बम हो जाता था, लाइक पूरा पीछे फॉल हो जाता था। तो एक गुरुजी महाराज की आवाज आई, जाकर देख मुंडे नू। तो मैं गई बाहर जाकर, और ये 12th स्टेयर पे पहुंचा हुआ था। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी अपार कृपा और ब्लेसिंग्स हैं कि हम सब उनकी छाया में सेफ एंड साउंड हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। घर में कुछ भी होता है, गुरुजी महाराज के इतने मोटिवेटिंग मैसेजेस होते हैं, तू भाग्यशाली है और समझदार है और नॉट, वो खैर those are pure blessings between, those are pure blessings Guruji Maharaj has given me।
एंड गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं एक सत्संग सुन रही थी ओल्ड संगत जी का, कहती कि हम लोग महाराज से ये बोलते हैं कि ये दुख कर लो, ये गुरुजी महाराज ये प्रॉब्लम है, और उसमें था आई डोंट रिमेम्बर द टैगलाइन की दुखी बहुत है समथिंग, बट किस बात का दुख? गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम्हें तो उस बात का शुक्राना करना चाहिए कि तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारी आंखें, कान, नाक सब काम कर रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं। गुरुजी महाराज ये सब देने का शुक्राना, और इतनी ही सब्र बख्शेगा गुरुजी महाराज की कोई भी प्रॉब्लम आए तो इतनी रहमत करिएगा गुरुजी महाराज की ये सब फेस करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। ऐसी दात बख्शेगा गुरुजी महाराज, ऐसी दात बख्शेगा कि नीवा होके चलें, आपके ही शरण में रहें, और जो भी सिचुएशन हो बस आपका नाम लेके आगे पार हो जाए। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज का शुक्राना। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आपने इतनी मेहर बख्श रखी है गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे रोम रोम से शुक्राना गुरुजी, हर चीज का, हर 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 ब्लेसिंग्स का गुरुजी महाराज, सांस लेने का, अच्छे एनवायरनमेंट पे रहने का, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, सोनू भैया, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। गुरुजी महाराज बस नीवा होके रहना सिखाइएगा, ऐसी रहमत करना कि सद्बुद्धि सद्मार्ग पे चलें, कभी किसी का गलत ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं गुरुजी, गलती से भी कोई गलत कर्म ना होए। और आपने मेरे को, आई एम सॉरी संगत जी, मैं ये मेंशन करना भूल गई, गुरुजी महाराज ने बोला शुक्राना कर कि तेरे कर्म काट दिए, तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, भाग्य कर्म अच्छे आप ही रखवाएंगे, जैसा बंदा आप चाहते हैं गुरुजी महाराज वैसा बनाइएगा, अच्छी बुद्धि दीजिएगा गुरुजी महाराज, किसी का गलत ना होए, और जैसी भी सिचुएशन हो बस उसमें रहने की हिम्मत दीजिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, और हम सब पे रहमत बरसाइएगा, सोनू भैया पे, उनकी फैमिली पे रहमत बरसाइएगा गुरुजी महाराज। वो इतना शुक्राना उनका भी है कि वो आपके श्री चरणों तक हमारा सत्संग बड़े प्यार से समर्पित करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु दीदी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4076। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी सभी संगत जी को, जय गुरुजी सोनू अंकल जी को। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। एक सत्संग मैंने काफ़ी पहले शेयर किया था, उसके बाद से मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, गुरुजी सब कुछ मेरे साथ अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छे से देखते हैं, हर एक प्रॉब्लम को आने से पहले ख़त्म कर देते हैं। अभी कल रात की बात है संगत जी, मुझे एक पूरा सपना आ रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी आँख खुल गई बीच में, और वो सपना वहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं काफ़ी डर जाती। इस सपने को भी गुरुजी ने काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,
लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9229। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत टाइम बाद अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से 1-2 महीने से मैंने अपना शुक्राना सत्संग नहीं किया और बार बार मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। सत्संग तो बहुत हुए हैं लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। ये वाला जो सत्संग मैं अब आपको बता रही हूँ, ये कल वीरवार गुरु पूर्णिमा का ही है। संगत जी, हुआ क्या, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हमेशा साईं मंदिर जाती हूँ। तो हम वेडनेसडे को जब साईं बाबा मंदिर गए तो हमने देखा वहाँ पर बहुत सारी तुलसा जी रखी हुई हैं। तो पहले कभी नहीं देखी थी हमने इतनी सारी तुलसा जी मंदिर में, तो इसलिए हमने गार्ड से पूछ लिया कि कल क्या है जो तुमने इतनी सारी ये तुलसा जी मंगाई हुई है और इतनी डेकोरेशन चल रही है। तो कह रहे कल गुरु पूर्णमासी है तो कल ये सारी बटेंगी। तो हमने पूछा कि कितने बजे बांटोगे, तो बोलते हैं सुबह 7 बजे आरती के बाद। तो हमने सोचा इतनी जल्दी तो नहीं जा पाएंगे और क्या पता इतनी जल्दी ना भी बटे, तो हम 8:30 पौने 9 बजे मंदिर पहुँचे। तो देखा तो मंदिर में दर्शन वगैरह किया हमने सब, देखा तो आधी तुलसी बढ़ चुकी थी और आधी रखी हुई थी। मैंने गार्ड से पूछा कि हमको भी दे दो तुलसा जी, तो बोले अब नहीं मिलेगी, जिन्होंने ये रखी है ना वो चले गए सुबह 100 और 200 तुलसी बांट के, और अब ये 12:30 बजे आएंगे आरती के बाद, उसके बाद बटेंगी, तो आप आ जाना। हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो बोलने लगे कि ये हमें नहीं बोला गया बांटने के लिए, तो मैं नहीं दे सकता, आपको लेनी है तो आप दोबारा आ जाना। तो उस टाइम तो हम आ गए, लेकिन फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके कहा कि यार चलते हैं, अच्छी होती है, वीरवार भी है, तुलसा जी हमें मिल जाएगी तो मंदिर से वो भी। तो उन्होंने भी कहा, हम लोग चले गए। और हम जब वहाँ पहुँचे संगत जी, तो वहाँ तुलसा जी दोबारा बट रही थी। हम जल्दी जल्दी अंदर गए कि कभी ख़त्म ना हो जाए, तो हमें ईज़िली तुलसा जी मिल गई, एक एक तुलसा जी मिल गई। हमने जैसे आदत होती है ना कि चलो एक और ले लेते हैं, तो मैंने उनको बोला एक तुलसा जी और दे दो, तो उन्होंने दे दी। अब हम पर 2-2 तुलसा जी हो गई, तो हमने कहा कि चलो एक बैग लेके गए थे छोटा वाला, उसमें रख लेते हैं। हमने एक स्कूटी खड़ी हुई थी मंदिर के पास, उस स्कूटी पे अपने दोनों तुलसा जी रखी और बैरिकेटर से बाहर निकल के, क्योंकि मंदिर तक उस दिन रिक्शा नहीं आने देते वीरवार को, और उस दिन तो गुरु पूर्णिमा भी थी, तो रश बहुत ज़्यादा था। हमने बैरिकेटर से बाहर निकल के रिक्शा में हम लोग बैठ गए, और जैसे रिक्शा चलने लगी तुरंत ही मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल कहाँ गया। देखा तो मोबाइल नहीं, पहले पूरा थैला चेक किया, सारा चेक किया, कुछ भी नहीं, पर्स था। मैंने कहा भैया रोको एक बार, मैं मंदिर पे देख के आती हूँ। मैं फटाफट भाग के गई, सब लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और आंखें भरी लग रही थी, क्योंकि मेरा ये फ़ोन अभी नया ही था, 1 साल ही हुआ इसे लिए हुए। और मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि आपने फ़ोन देखा है, फ़ोन देखा, तो सब मेरी तरफ अजीब से देख रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। संगत जी, हुआ क्या था, मैंने वहाँ पर तुलसा जी के साथ साथ ना एक गुरु जी के लिए, क्योंकि मुझे बाद में गुरु जी के मंदिर भी जाना था, तो मैंने एक येलो कलर का गुलाब गुरु जी के लिए भी लिया था, तो वो भी मैंने थैले में रख लिया था। तो फिर मैं जहाँ से फूल लिया था उसी के दुकान के बाहर ही मैंने स्कूटी पे तुलसा जी रखी थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ पर जैसे पहुँची मेरा मोबाइल ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने फटाफट उठाया, वहाँ पे फिर कई लोग बोलने लगे मैम आप बहुत भाग्यवान हो जो आपको इतनी भीड़ में मिल गया। सच में संगत जी, उस दिन बहुत भीड़ थी। एक तो थर्सडे को साईं मंदिर में वैसे ही भीड़ होती है, बैरिकेटर होते हैं, इतने भंडारे लगा रखे थे लोगों ने, और क्या नाम है, भंडारे की लाइन लगी हुई थी, गुरु पूर्णिमा भी थी, तो सारा कुछ इतना था कि कोई केले भी बांट रहा था तो बच्चे हाथ से छीन के लेके जा रहे थे। आप मानोगे नहीं, इतनी भीड़ में से गुरुजी ने मेरा मोबाइल मुझे ऐसे ही मिल गया जैसे किसी ने रखा हुआ हो एकदम। मैं लेकर
वहीं से फिर रिक्शा में बैठकर गुरुजी के मंदिर गई। जिन आंटी का वो मंदिर है गुरुजी का, मैंने उनको बताया सारी बात, सत्संग सुनाया। तो वो आंटी भी बोलने लगी कि गुरुजी से कोई शिकायत मत किया करो, सिर्फ शुक्राना किया करो, शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। गुरुजी की तरफ देखती जा रही थी और आंखें मेरी भरी जा रही थी कि कहीं कोई सोचे कि क्यों रो रही है। बार बार सिर्फ इतना ही बोल रही थी, गुरुजी शुक्राना, 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 शुक्राना। और संगत जी, जब मैं घर आ गई, आके थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, मैसेज, 1-2 मैसेज के बाद मुझे मैसेज आता है, तू मेरी प्यारी धी है, मैं हर पल, हर क्षण, हर घड़ी तेरे अंग संग हूँ। हाँ जी गुरुजी, आप हर पल मेरे साथ हो। हाँ गुरुजी हमेशा कहते हैं तू मेरी प्यारी धी है, तू छोटी छोटी बातों पे घबराया मत कर, मैं छोटे छोटे बातों में तेरे कर्म काट रहा हूँ, तू चिंता मत किया। क्या करूँ गुरुजी, मैं आपकी ऐसी ही बेटी हूँ, आप मुझे जैसा चाहते हो वैसा बना लो, मैं वैसी बन जाऊँगी। मैं घबराती हूँ गुरुजी, मैं ऐसी ही बेटी हूँ आपकी जो घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है। प्लीज़ गुरुजी, जैसा आप चाहते हो मुझे वैसा बना लीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, जब शाम को मैं अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी तो मुझे 20-20 के 2 नोट वहाँ पर पड़े हुए मिले मेरे घर के बाहर, जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती है, फोल्ड करे हुए, बिल्कुल छोटी छोटी तय। तो पहले तो मैंने ये सोचती थी कि किसके पैसे गिरे, बहुत देर तक इधर देखा कोई था नहीं, फिर वो मैंने पैसे उठा लिए। फिर मैंने यही सोचा कि गुरुपुरब वाले दिन मेरे गुरुजी का आशीर्वाद समझ के मैंने अपने पास रख लिए। गुरुजी, संगत जी, और जो मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच बोल रही हूँ, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। और ये मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बोल रही हूँ। संगत जी, इन जैसे गुरु कोई नहीं हो सकते। मैं हर पल अपने कान्हा जी से कहती हूँ, कान्हा जी मेरे कोई कर्म तो बहुत अच्छे होंगे कि तुमने मुझे इतने प्यारे गुरु जी दे दिए जो हर पल हर क्षण मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, एक सत्संग और है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पति अंकल के पेट में दर्द हो गया था, उन्होंने गैस की गोली भी ले ली थी और वो बहुत परेशान हो रहे थे रात के टाइम। तो मैंने क्या किया, गुरुजी का चंदन तिलक खोलकर उनके पेट पे लगा दिया। आप मानोगे नहीं, 10 मिनट के बाद उनका पेट दर्द एकदम ठीक हो गया। वो बोलने, मेरे अंकल ने बोला कि तुमने तो जादू सा कर दिया। तो मैंने कहा ये जादू मेरा नहीं है, मेरे गुरुजी का है। मेरे गुरुजी ऐसे ही हैं जो सबकी सुनते हैं। संगत जी, एक दिन ऐसे किचन में काम करते करते थोड़ी लेट हो गई थी। काम करते करते रात को किसी फंक्शन में गई थी और मेरे अंकल थोड़े जल्दी जल्दी मचाते हैं, उन्हें 8 बजे निकलना होता है। मैं आलू छील रही थी, मैं कह रही थी गुरुजी जल्दी जल्दी, और कुछ मेरे दिमाग में घर की तरफ से थोड़ी टेंशन भी थी। तो मैं बोलती जा रही थी गुरुजी जल्दी जल्दी खाना बन जाए, बस ये ले जाए। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं सोनू अंकल जी, मैं आपको वो आलू शेयर करूंगी। उस आलू के ऊपर आप पूरी संगत को दिखाना प्लीज़ सोनू अंकल, कि जिससे गुरुजी के ऊपर सिर्फ विश्वास करो। पूरा आलू छीलते छीलते आलू ऐसे के ऊपर इतना सुंदर ओम बन गया जैसे किसी ने बनाया हो। मैंने जिसको भी दिखाया ना, सब कहते हैं ये तो तुमने शायद चक्कू ऐसे चलाया होगा। नहीं संगत जी, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और मेरा ध्यान भी, जब मैं उसे 2 पार्ट करने लगी तब मेरा ध्यान गया एकदम कि ये तो ओम बन गया। फिर मैंने अपने पति अंकल को दिखाया तो बोले कि हाँ ये तो ओम बन गया। जिसको भी दिखाया वो कहते हैं ओम है। तो मेरे गुरुजी तो मेरे हर पल अंग संग है। सिर्फ उन पे विश्वास करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ मुझसे शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, मैं उसी में तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। मैंने जैसे भी सत्संग सुनती हूँ पुरानी संगत का, तो मुझे तो यही होता कि बस सिर्फ गुरुजी से प्यार करो, विश्वास करो, मंत्र जाप करो। और गुरुजी तो सिर्फ गुरुजी तो हमारे हर पल हर क्षण हर घड़ी अंग संग है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9853। जय गुरुजी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है गुरुजी। मैंने आपसे जो अरदास की थी उसमें से मेरी एक अरदास आपने पूरी की और मैं बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपका अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मुझे पिछले 8 साल से वीट एलर्जी की प्रॉब्लम थी और स्टार्टिंग में जब इंडोस्कोपी करवाई तो उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आई और मुझे माइनर से वीट एलर्जी की प्रॉब्लम भी आई, जो कहते थे ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन मैंने दवाई ली, फिर मैंने छोड़ दिया, ज़्यादा केयर नहीं की। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने वीट लेती रही, बट मैंने वीट फ्री खाना, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा लिया भी मैंने, जिससे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। उस समय इतनी ख़राब नहीं हुई थी जितनी इस समय ख़राब हुई। वो ऐसे हुआ गुरु संगत जी कि हालत ऐसी हो गई जैसे कि अभी मेरी जान ही निकल जाएगी। तो सांस लेने में तकलीफ़, सांस चढ़ रहा है और इस तरह की सिचुएशन हो गई थी कि मैं अब जाने वाली हूँ, मैं मर ही जाऊँगी, ऐसे सिचुएशन थी। तो गुरुजी ने एक ऐसा खेल रचाया, ऐसी अपनी कृपा, ऐसी लीला करी कि उन्होंने मुझे मजबूरी कर दिया कि डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ, अपने मन का डाउट जो है उसको दूर करो। ऐसी सिचुएशन मेरी बनी कि मैं डॉक्टर के पास गई, इंडोस्कोपी के लिए डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने नहीं, इस इलाज के लिए मैं गई थी, तो उन्होंने इंडोस्कोपी बोली कि भी इंडोस्कोपी की कराएंगे तभी पता चलेगा। तो इंडोस्कोपी कराने के लिए मैं किसी और हॉस्पिटल में गई और उसी डॉक्टर के पास गई जिनसे मैंने पहले इलाज करवाया था। तो उन्होंने इंडोस्कोपी कराने से बिल्कुल मना कर दिया। गुरु संगत जी, मैं इंडोस्कोपी कराने से पहले इतनी डरी हुई थी कि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरे साथ रहना, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरी इंडोस्कोपी हुई नहीं। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया किया। फिर डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, क्योंकि इतने सालों से 7-8 साल से मैं उनके पास कभी गई ही नहीं उन चेकअप कराने के लिए। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें आया कि ब्लड में इन्फेक्शन है, प्लेटलेट्स कम हैं, इस तरह से आया। और उन्होंने कहा कि अब आपको वीट एलर्जी नहीं है। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया किया। गुरुजी के मंदिर यहाँ लुधियाना में है, पखोवाल रोड पर, वहाँ पर मैंने गुरुजी के दर्शन करके आई। और गुरुजी बहुत बार कह रहे थे कि तुम सत्संग अपना सुना, शुक्राना कर। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुजी, मेरी और भी अरदास है, लेकिन जब आपकी इच्छा होगी, जब मर्जी होगी, वो आप पूरी करेंगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और शुक्राना और भी है, मेरी मम्मा का भी है, जो कि मैं नेक्स्ट सत्संग में आपसे शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4172। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। तो मैं गुरुजी से
23 मार्च में जुड़ा था। तो मैं अपनी मम्मी के फ़ोन में सत्संग सुन रहा था। तो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे अपने साथ ऑटोमेटिकली जोड़ लिया। मैं गुरुजी के भजन सुनने लगा तो गुरुजी ने ऑटोमेटिकली मुझे अपने साथ जोड़ लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने गुरुजी को ना कुछ दिन पहले कहा था कि गुरुजी मेरी ना जॉब में घंटे बहुत कम लग रहे हैं कि मुझे जॉब दिलवा दो। तो गुरुजी ने कुछ ही दिनों में मुझे 5 जॉब दिलवा दी एक साथ। और मुझे मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आ गई, मैं कैसे सबको संभालूं। इतनी सारी जॉब्स गुरुजी ने मुझे इकट्ठी दे दी। मैं जहाँ जहाँ रिज्यूम देने गया मुझे सबने हायरिंग कर ली। तो मैं गुरुजी का लाख शुक्राना करना चाहता हूँ। तो गुरुजी सुनते हैं, हर बात सुनते हैं गुरुजी, और हर क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं और वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गुरुजी को कोई भी प्रॉब्लम आप दिल से कहो तो गुरुजी सॉल्व करते हैं। तो लाख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आया था कि तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ, ते तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, ते सारे काम मैं करूँगा। ते लाख शुक्राना गुरुजी दा। तो मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। अब गुरुजी ने मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे अपना सेवादार रखा है। तो ये बहुत मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। तो प्राउड की बात है कि गुरुजी ने मुझे अपना सेवादार रखा है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे अपने सत्संग में बुलाते रहना ऐसे ही, और अपने साथ जोड़ते रहना, और मैं मंत्र जाप करता रहूँ आपका। तो लाख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती हो मुझसे मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। आज संगत जी हम भारत से बाहर रहते हैं, और मेरी बेटी जो कि 15 इयर्स की है, उसने सुबह से कहा था कि मम्मा मुझे नवरात्रि खेलने गरबा के लिए मेरी फ्रेंड्स के साथ जाना है, उसके पेरेंट्स के साथ। और मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ कहीं और फंक्शन पे जाना था संगत जी। और आज मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों को मैं दूसरों के साथ भेजूं कहीं, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में था। तो मैंने सुबह गुरुजी से मैंने अरदास की थी कि गुरुपा अभी आप ही कोई रास्ता निकालो, मैं चाहती हूँ रिलैक्स होके हम एंजॉय करें और बच्चे भी सेफ रहें हमारे साथ। क्योंकि बच्चे बड़े हैं ना संगत जी, तो अच्छे से प्यार से कन्विंस करना सही रहता है, ताकि उनको भी निराशा ना हो और हम भी उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। तो फिर गुरुपा ने कुछ ऐसा चमत्कार किया। मैंने उसकी फ्रेंड को कहा आप हमारे घर आओ, फिर हमारे साथ फंक्शन पे चलो मेरे साथ, और आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको वो पब्लिक प्लेस पे बड़े फंक्शन पे जाके आएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। फिर दोनों बच्चियां राज़ी हुई और मैंने उनको कहा आप आधा घंटा चलना, नहीं मज़ा आया तो मैं आपको वापस घर ड्रॉप कर दूंगी, फिर आप अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना घर पे। तो बच्चियां हमारे साथ चली, फुल फैमिली हम गए, पूरा फंक्शन भी इंजॉय किया, बच्चियों ने खाना वाना भी इंजॉय किया, और फिर रात में मैं उनको घर भी ड्रॉप करके आई अच्छे से सेफली। तो थैंक यू गुरुपा, हमें एक ही फंक्शन पे सब साथ गए और इत्मीनान से वहाँ का एंजॉय कर सके, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा ने मेरी एक और छोटी सी अरदास पूरी की, जो कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती, और गुरुपा उसके लिए शुक्राना। गुरुपा ने मुझे एक बहुत बड़ी ट्रिप ब्लेस की है, जो कि मेरा ड्रीम था, और वो गुरुपा कहते हैं कि सपना पूरा होने फिर बताने का सबको, तब तक नहीं। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का। और पीछे मेरे बच्चों का मैंने कहा गुरुपा ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने ख्याल रखना है इनका। तो गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ
कि तू क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। कितना मैं शुक्राना करूँ, आपका कम है गुरुपा। उसके लिए थैंक यू गुरुपा। आप सच में हमारे पिता हैं और हमारे सिर पर आपका हाथ है। ये बहुत बहुत हमारे अच्छे कर्म हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हम आपकी छत्र छाया में हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6022। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हेलो सोनू अंकल, सोनू भैया, जय गुरु जी दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ਆਪਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗਲਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 25 ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੇਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 7 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 37। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ 37 ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 올 ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਚ 777, ਮੈਨੂੰ 77, 22, 44, 55 ਏਦਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਐਵਰੀ ਡੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ
ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਲਈ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ 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 ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਭੇਜਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਓਕੇ ਸੋਨੂ ਭਈਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਈਆ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। हर चीज के लिए शुक्राना गुरु पा। अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु पा। मेंटली हमको, फिजिकली हमको स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु पा। मतलब मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु पा। मतलब इतने एक फैमिली में भी जब एक लड़की की जो लाइफ होती है इतनी स्ट्रगल वाली, पता नहीं क्यों मतलब होती है, आई डोंट नो। मतलब मेरी फैमिली ने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग में डिस्कस किया है। मतलब कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा ट्रिगर करते रहते हैं, हमेशा आपकी हर चीज़ को पॉइंट आउट करते रहते हैं कि मतलब आपको मेंटली मतलब परेशान करने की कोशिश करते हैं कि ये हिले इसको, मतलब लोग वो हमेशा ये रहता है कि छोटी-छोटी चीज़ को पकड़ के इनको परेशान करो, इनको किलसाओ, मतलब इस टाइप की हरकतें करते हैं। और बहुत मतलब उस टाइम बहुत गुस्सा आता है, बट फिर मैं मतलब ये बोलती हूँ गुरुपा ने हमें सिखाया है, जो गुरुपा की जो टीचिंग्स हैं, जो गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स हैं, फिर वही याद आता है कि नहीं, गुरुपा बोलते हैं कि नहीं, तुम किसी को जवाब नहीं दोगे, जिसको जवाब देना है मैं खुद दूँगा। तो मैं हमेशा गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा मतलब कुछ भी ऐसा होता है, मैं गुरुपा के पास जाके मैं गुरुपा से बात करती हूँ, गुरुपा ऐसे हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, जब मैं गुरुजी से बात करती हूँ ना, तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। मतलब एकदम फ़ील आता है कि हाँ, कोई है जो हमारी बात को सुन रहा है। और बस गुरुपा हमारी बातों को सुनने के लिए, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अभी मैं संगत जी कल की आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं मार्केट से आती हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स थे और क्या हुआ मेरे को पता ही नहीं चला। मैं रिक्शे में बैठी थी, एकदम से मेरे हाथ से एक बैग गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो बैग कब गिरा। और सामने से ऑटो से एक लड़की सामने उतरी थी, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि आपका वो बैग जो है गिर गया। और मैं रिक्शे में बैठी हूँ, इतने सारे मेरे हाथ में बैग्स थे और फिर वही लड़की जाके उसने ही मेरे को वो बैग दिया। तो पहले तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वो जो बैग था उसमें जो सामान था वो थोड़ा-सा ख़राब भी हुआ। तो मैं इसलिए शुक्राना कर रही हूँ कि क्या पता कौन-सा कष्ट आया था, क्या था जो गुरुपा ने इस तरीके से मेरा काट दिया। क्या पता कोई बहुत बड़ा मेरा कोई नुकसान हो जाता जो गुरुपा ने मेरे छोटे से उसमें काट दिया। और जबकि मेरे पास जो दूसरा एक और बैग था उसमें तो इतना सारा सामान था, अगर मतलब वो गिर जाता तो उसमें से जो चीज़ें थी मेरे में टूट भी जाती, ख़राब भी हो जाती। मतलब
से मेरा ज़्यादा बड़ा नुकसान होता तो गुरुपा ने मेरा छोटे में ही कोई बहुत बड़ा नुकसान जो था काट दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं वहाँ मतलब मैं बैठे-बैठे बोल रही हूँ कि गुरुपा पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट आया था जो आपने मेरे ऐसे ही छोटे से उसमें काट दिया। मैं ऐसी मन ही मन में बातें कर रही हूँ और सामने से मेरे गुरुजी की जो है 2-3 व्हीकल्स ऐसे निकले जिसके पीछे लिखा था गुरुजी, गुरुजी। तो मतलब वो गुरुपा की कुछ तो था कल जो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होते थे, मेरे गुरुपा ने उसको छोटे उसमें काट दिया, तो उसके लिए बहुत-बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो मतलब जितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और जब ये मतलब मेरी जो पॉली गिरी है मुझे पता भी नहीं चलता, उससे पहले जब मैं आ रही थी तो एक ऑटो के पीछे मैंने देखा 777, तो उससे पहले ही गुरुपा ने मुझे कुछ बहुत बड़ा मेरा कष्ट मतलब काटना था, उससे पहले गुरुपा ने मुझे अपनी जो है ब्लेसिंग्स दी 777 के रूप में, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब इतना बड़ा-बड़ा 777 मैंने कभी ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा। हाँ, नंबर प्लेट्स पे मैंने काफ़ी बार जो व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स हो तो उसपे मैं जैसे कब बहुत बार मैंने देखा है, उसमें मुझे बहुत बार गुरुपा की ब्लेसिंग मिली है। मतलब कल तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जो ऑटो खड़ा है और ऑटो के पीछे इतना बड़ा 777 था कि जैसे वो कोई ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप जानते हो मेरी एक अरदास है जो मैंने आपसे लगाई है गुरुपा, प्लीज़ उसको पूरा करो गुरुपा। मेरे ब्रदर अंकल की हेल्थ के लिए, उसकी शादी के लिए भी गुरुपा। आप जानते हो सब कुछ आपने करना है गुरुपा, हम तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। आपको पता है क्या कब सही समय है, कब सब कुछ सही आपने करना है गुरुपा। और आपको पता है गुरुपा, आपकी जो बेटी का काम है वो भी आपने ही ब्लेस किया है, आगे भी उसको आपने ही लेके जाना है गुरुपा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सब ना करे और घर के कामों में बस लगी रहे, हमारे से आगे पीछे लगे रहे गुरुपा। मेरे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो यही चाहते हैं। अब वो नहीं बता, वो ऊपर-ऊपर से बहुत दिखाते हैं कि वाओ वेरी नाइस, ये वो करते हैं, बट पीछे मैं जानती हूँ गुरुपा वो लोग नहीं खुश होते हैं मेरे को देख के। और हम मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता हमारी फैमिली में गुरुपा। बस गुरुपा मैं अब अपने हस्बैंड अंकल को नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि उनके क्लोज लोग हैं वो। और तो मैं इसलिए गुरुपा जो भी सही है गलत है सब समझ में आना चाहिए सबको कि कौन हमारा अच्छा ज़्यादा बुरा जाता है। और गुरुपा बस आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ चाहिए गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। और कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, हमें सही राह दिखाना गुरुपा। गुरुपा आपका ग्रैंडसन है, आप उसको भी ब्लेस करो, आपने बहुत ब्लेस किया है गुरुपा, बस आप आगे भी उसको ब्लेसिंग्स देते रहिए गुरुपा। अ, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। सोनू अंकल आपको भी, आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। और संगत जी, कुछ मेरे सत्संग बोलने पे गुरुजी कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो तो मैंने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो, कुछ भी है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7349। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। जो भी सत्संग को सुनेगा और जो भी शेयर करेगा उन सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ एक दो छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो गुरु महाराज जी की कृपा से कृपा मुझ पर बरसी है। संगत जी, गुरुपा तो हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं, हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। गुरुपा ने आज मैं ये फील करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत बड़े कष्टों से निकाला है और कल जो थी आज मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि ये सब गुरुपा की ही मेहर है। कितनी बार गुरुपा ने तिलक चंदन में जब मैं तिलक लगाती हूँ मेरे खुद के माथे पर गुरुपा के ओम दर्शन हुए हैं, त्रिशूल दर्शन हुए हैं। और इस बार तो छोटी सी मैंने गुरुपा से प्रार्थना की थी, गुरुपा क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, मेरे गुरुपा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपना प्यार
जाहिर कर रही थी, तो गुरुपा ने किस तरह अपने प्यार जाहिर करिए वो देखिए कि सुबह जब मैं उठी तो मैंने पहले मैंने गुरुपा को चंदन लगाया, भगवान जी को सबको लगाया। लगाने के बाद मैंने गुरुपा के माथे से मतलब चंदन लिया और चंदन लेके मैंने अपने उस पे माथे पे लगाया। अपने जब मस्तक पे लगाया तो उसमें जैसे हार्ट शेप, बिल्कुल हार्ट शेप साफ बना था और उसमें जो एरो का निशान होता है, तो मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरुपा ने दिखा दिया कि मैं भी तो उससे अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं गुरुपा की जो प्रेजेंस है वो हर समय फील करती हूँ कि सचमुच वो मेरे साथ है। मैं कितनी कितनी मुसीबतों में, परेशानी में फंस जाती हूँ, लेकिन गुरुपा इतने प्यार से, इतने हल्के से उस चीज़ को मतलब उस चीज़ से निकाल लेते हैं कि मुझे पता भी नहीं लगता। और कहते हैं बस हम बेकार में डर जाती है, ऐसे करके मेरे पास मैसेज आते हैं कि क्यों डरती, क्यों घबराती, मैं तो तेरे साथ हूँ। और संगत जी बहुत बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा ने कहा है कि तेरे घर पे जो खुशियाँ हैं दस्तक देने वाली हैं, अब तो किसी बात की चिंता मत कर, जो समय तेरा रोने का था वो निकल गया। और जो है तेरे साथ चाहे कोई हो ना हो, लेकिन तेरे गुरुपा हमेशा से तेरे साथ खड़े हैं। संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये मेरे लिए, क्योंकि हम संगत जी सब जानते हैं कि ईश्वर के संदेश क्या होते हैं। माँ काली के भी संदेश थे कि जितनी भी नेगेटिविटी थी और जो भी काली क्रियाएं तेरी तरफ भेजी गई थी, वो जो है सब उन्होंने, माँ काली ने अपना ग्रास बना लिया है और हम तक पहुँचने नहीं दिया। अब उनका जो करते हैं सब, उनका क्या करना है ये तो गुरुपा ही जाने और माँ काली जाने। लेकिन जो है गुरुपा बस आपकी इसी तरह मेहर बरसती रहे। कभी भी आप कितनी भी खुशियाँ दे दें, कितना भी मेरी झोलियाँ भर दें हम लोगों की, लेकिन गुरुपा मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कभी मेरे अंदर कोई घमंड ना आए। प्रभु जैसी मैं आज हूँ और वैसे ही रहूँ। मुझे प्रभु ऐसा बना देना, मेरे भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ, मुझे ऐसा बना देना प्रभु कि मैं आपके चरणों में गुलाब का फूल बनकर चढ़ सकूँ। आपके चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुपा। आपने जिस मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे खुद का, मेरे बच्चों के तरफ आपने सुरक्षा घेरा बनाया है गुरुपा। आप हमारे तक कोई कष्ट पहुँचने ही देते, सब कष्ट आप उससे पहले ही छूमंतर कर देते हैं। कितने ही कष्ट गुरुपा आपने अपने ऊपर लिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ये मेरा छोटा सा शुक्राना था, पर गुरुपा की मेहर बहुत बड़ी है, हमारी सोच से भी बड़ी है। और गुरुपा आज आपने कहा था कि बेटा आज का दिन तेरे लिए बहुत शुभ, आज की रात तेरे लिए बहुत शुभ है। और 2 मौके तुमने छोड़ दिए, अभी तीसरा मौका मत छोड़ना। अपना शुक्राना दर्ज करा गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। और मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड भी नहीं हो रहे गुरुपा, इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और मेरी जो 2 अरदास हैं वो मैंने आपके श्री चरणों में रखी हैं। बाबा आप देख लीजिएगा जो आपको सही लगे, क्योंकि मेरे गुरुपा बेहतरीन करते हैं। मैंने तो सब कुछ अपनी पूरी बागडोर आपके श्री चरणों में डाल रखी है गुरुपा। सब पर मेहर करना मेरे बाबा जी, सब पर मेहर करना। मेरे पितरों को हमेशा अपने चरणों में रखना, उनकी सद्गति करना, उन्हें कोई दुख ना हो और हम सब बच्चों को वो खुशी खुशी आशीर्वाद देकर जाएं, संतुष्ट होकर जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय।
तो संगत जी, जैसे आज संडे है और आज 28 सितंबर है, तो मैं आज सुबह का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो जैसे मैंने गुरुपा के हर सत्संग में आपको ये बताया कि गुरुपा की मुझ पे इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि वो मुझे अपनी ब्लेसिंग से रोज़ ही ब्लेस करते हैं, कोई ना कोई फॉर्म में दर्शन देके। तो जैसे आज भी मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, तो आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे इतनी बटरफ्लाई दिखाई, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रे, पिकॉक, येलो, मतलब मैं जैसे आज वॉक कर रही थी तो ये ऐसा गुरुपा जैसे कि मेरे साथ आज हम लोग जैसे कि गुरुपा ने मुझे एक बार मैसेज भेजा था कि मैं जैसे लुका छुपी खेलाऊंगा, तो ऐसा लग रहा था कि मैं निकलती, एक इधर से क्रॉस होती, एक इधर से क्रॉस होती, एक इधर से, मतलब पूरा आज मैंने 1 घंटे की अगर वॉक करी है तो 1 घंटे में गुरुपा पिकॉक बटरफ्लाई में तो मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ साथ रहे। तो इतनी मेहर है ना उनकी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जैसे वो कहते हैं कि मैंने सुरक्षा कवच बांधा हुआ है, तो मुझे ऐसा वाइब आ रही थी कि गुरुपा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि मेरे जैसे वो कहते हैं कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो मेरे हमेशा संग ही रहते हैं और मुझे हर कष्ट से बचाते हैं। तो मेहर है गुरुपा आपकी, ये मेहर ऐसे ही बनाए रखना। और दूसरा शुक्राना मैं करती हूँ, जैसे कल शाम को मैं यहाँ पे जैसे रामलीला चल रही है, तो मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मी रामलीला ले चलो, तो हमारा कल रात को जाने का बना। और मैं गुरुपा से हमेशा कहती हूँ जहाँ ले जाना है आप ले जाओ, तो गुरुपा ही लेके जाते हैं। तो उससे पहले ना मेरी मम्मी ने मुझे मैसेज भेजा, मतलब जोत की पिक भेजी अपनी, जो कि मेरी मम्मी ना अखंड जोत जलाती हैं, तो उन्होंने उनको गुरुपा ने और मुझे मैसेज भी भेजा था गुरुपा ने थोड़े दिन पहले कि अपनी मम्मी को बोल दे मैं उसे बहुत जल्दी दर्शन देने आऊँगा। तो मैं शुक्राना, मैंने कहा शुक्राना है गुरुपा। तो कल उन्होंने मुझे जो पिक भेजी जोत की, क्योंकि वो अखंड जोत थी, गुरुपा ने जो मतलब उन्हें दर्शन दिए जोत में दिए, तो ओम बना हुआ साक्षात। मैं देख के खुश कि गुरुपा मुझे रामलीला में जाने से पहले कह रहे हैं दर्शन करके जा मेरे। तो शुक्राना है गुरुपा इतनी मेहर बरसाने के लिए इस परिवार पे और अपनी हमेशा छत्र छाया में रखने के लिए, प्रोटेक्टिव कवच में रखने के लिए। तो ये मेहर ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी क्या होता है, आज भी जैसे मैं अब ये जो शुक्राना है, जो मम्मा को जो बोला था गुरुपा ने कि मैं दर्शन देना आऊँगा, तो उनकी तरफ से मेरा मैं शुक्राना करती हूँ। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये वैसे ही ब्लेसिंग अपनी बरसाते रहना। और संगत जी क्या होता है, आज जैसे मैं पार्क से आ रही होती हूँ, तो 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे कबूतरों का जैसे, मतलब मैं गिन नहीं पाई क्योंकि वो इतनी स्पीड में थे कि मतलब, लेकिन ऐसा लग रहा था 15-20 कबूतर एक साथ इतनी तेज जा रहे थे मेरे ऊपर से क्रॉस होके। ऐसे ही फिर जब मैं घर आने लगी तो मेरे साथ हुआ। तो ये तो गुरुपा ही जानते हैं कि अपनी शावर कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग को मुझ पे भर भर के। फिर संगत जी मैं घर आ जाती हूँ, फिर मैं ना अपने अंकल के लिए पूछती हूँ ब्रेकफास्ट, तो मैं उनसे कहती तुम्हारे लिए पोहा बना दूँ। तो संगत जी जब मैं बाहर कड़ी पत्ता लेने जाने लगती हूँ, तो कड़ी पत्ते के बराबर में ही गुलाब के पेड़ पे गुरुपा ब्लैक चोले में थे। मैंने देख के उन्हें इतना शुक्राना करा, इतने सुंदर लगते हैं मेरे गुरुपा जब मुझे दर्शन देते हैं। तो वो इतनी देर वहीं घूमते रहे। फिर ये था मुझे उन्हें भाई पोहा बनाना है, तो मैं बार बार बाहर जाऊँ, मैं गुरुपा को देखूं और मतलब बहुत अंदर ही अंदर खुश हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा ने दर्शन दिए अपने, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, ऐसे ही शरण में रखना। और एक शुक्राना मैं और करती हूँ, जैसे कल एक संगत है उसका मुझे फ़ोन आता है कि मिनी मैं कल ना सत्संग करूँगी, तो तुम आना ज़रूर 12 से 2 का। तो मैं उसको बोलती हूँ कल तो संडे है, सुन सुबह के टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, भागम भाग रहती है, तू शाम का कर ले। तो कहती चल ठीक है मैं तुझे बताती हूँ जैसा होता है। तो संगत जी कल मैं शाम को जोत जलाने आई थी मंदिर में, तो मैं मंदिर में गुरुपा के पास ही बैठी थी, तो उसका फ़ोन आया, तो वो कहती है कि मैं 5 से 7 का कर रही हूँ। तो मैंने इतना शुक्राना करा, गुरुपा मेरा इतना ध्यान रखते हैं। तो हाँ सत्संग में बुला लेना, अच्छे से हाजिरी लगवा देना, अपने अंग संग बिठाना, खूब रौनका लाना मेरे गुरुपा। और ये मेहरी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज नवरात्रि का 6वां नवरात्र है और मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संध्या वेला की जोत करके तो गुरुजी के सामने खड़ी हूँ और गुरुजी के शुक्राना सत्संग अपना गुरुजी के चरणों में भेंट करना जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए हैं, थायराइड के, थ्रोट कैंसर के, इतने सत्संग सुनवाए मेरे को पिछले कुछ वीक्स में। और जुलाई में मैं हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पे उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह सारा कुछ किया, तो उन्हें गले में एक लंप सा दिखाई दिया तो सीटी स्कैन में। तो जब मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से रिपोर्ट ली तो उसने कहा कि अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो कहते हैं जी अपनी बायोप्सी करवाओ। तो मैंने पहले तो मना कर दिया, पर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अपने फॉर सेफ साइड यू हैव टू गो फॉर दैट। तो बायोप्सी करवाई तो तब तक गुरुजी ने इतने थ्रोट हाइपोथायराइड के और थ्रोट कैंसर के इतने सत्संग सुनवाए कि हाँ जी ये आप रिपोर्ट में ऐसा आया है, पर उसमें कोई भी उनको कुछ भी नहीं मिला जब उन्होंने टेस्ट किए। और जब मैं 15 तारीख को अपना टेस्ट के लिए गई, 15 सितंबर को, तो कुछ भी नहीं, जैसे उसमें कोई भी उनको कुछ नहीं मिला। कहते हैं जी सैंपल कम मिला था इसलिए हम कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब तक की तो कोई रिपोर्ट नहीं है, अब 6 मंथ के बाद उन्होंने टेस्ट करने के लिए फिर कहा है। और उसके बाद जैसे आँखों की प्रॉब्लम थी और ब्लरी हो जाता था काम करते करते, तो स्पेशलिस्ट ने चेक किया तो उसने कहा कि नैरो एंगल है। और जब मैं इवन कि जब मैंने बायोप्सी करवाने के लिए जाना था तब एक वाइट कबूतर ऊपर से, गाड़ी के ऊपर से निकल के गया था, तो पता लग गया था कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। और तब जब मैं अभी 25 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो गुरुजी के आगे मत्था टेक के गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपनी पॉकेट में रख के लेके गई थी और उन्होंने लेज़र के साथ मेरी जो आँखों की जो सर्जरी थी वो करेक्शन या कोई जो प्रोसीजर था वो उन्होंने करना था। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, तो मैंने मन ही मन में कहा कि गुरुजी आप एक बार तो दिखा दीजिए कि आप मेरे साथ हो। तो जब हम घर से निकले तो 5 मिनट की दूरी पर ही एक 777 वाली कार में हमारी गाड़ी के आगे आ गई। तो गुरुजी ने बता दिया कि तुम घबराओ मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे मेरी 12:15 की अपॉइंटमेंट थी और जैसे उन्होंने जो ड्रॉप्स डालने थे, आँखों को फ्रीज़ करना, जैसे नम करना था, सारा कुछ करके जब उन्होंने जो प्रोसीजर था ज़ैपिंग की और उसके साथ आँखों की जो नैरो एंगल की प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सॉल्व की। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आँखों की जो प्रॉब्लम है उसके भी गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे और गुरुजी ने सत्संग सुनवा के कितने कष्ट काटे हैं। और एक मैसेज था कि जिसमें था कि मैं 90% तेरे कष्ट अपने ऊपर ले चुका हूँ और तुझे बस 10% ही अपने कष्ट को काटना है। और गुरुजी इतने कष्ट काटते हैं, गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, उस हर मेहर के लिए, हर क्षण जो गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं उसके लिए, हर पल जो गुरुजी अपने साथ जोड़ के रखते हैं, अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हर पल, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया आप हर सत्संग को शेयर करते हो, आप ही के सत्संग सुनती हूँ मैं और टीना आंटी के सत्संग सुनती हूँ
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू भैया, सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। और गुरुजी और सोनू भैया और सत्संग में सारे संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ अगर कोई गलत वर्ड बोल दिया हो। अगर किसी के लिए भी गलत वर्ड कहा हो उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। अष्टमी का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद दशहरा है, और सभी को अष्टमी के त्यौहार की, नवरात्रों की, माता रानी के नवरात्रे सबके लिए शुभ हो। और दशहरा का त्यौहार आ रहा है, सबके लिए बहुत ही बढ़िया हो। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, और तब फिर से नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार अब सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0527। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब मैं अपना गुरुपा से 2024 नवंबर में जुड़ी हूँ तो गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया 3 महीने बाद। तो संगत जी 3 जनवरी को मैं गई बड़े मंदिर। तो संगत जी सुबह सुबह इतनी गुरुपा ने बोला था कि आज तेरे ऊपर अमृत वर्षा होगी। तो सुबह सुबह मैंने कपड़े धो के डाल दिए। मैंने कि बड़े मंदिर जाऊंगी, सुबह ही सारा काम कर लिया मैंने। तो संगत जी इतनी तेज बारिश आई तो फिर मैंने कि शायद अब नहीं जा पाएंगी। फिर संगत जी फिर 9 बजे तक बारिश थम गई। फिर ये कहने लगे मेरे पति अंकल के नहीं तो चल। तो फिर मैं गई बड़े मंदिर। उसके बाद तो एक बार भी बारिश नहीं हुई। संगत जी इतनी खुशी हुई। मैं बहुत पहले से, मेरी सासू माँ मानती है वो गुरुपा को, तो उनसे मैंने बोला था कि मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो वो कह रही हाँ ठीक है। फिर मैं आज दिन तक कभी जा ही नहीं पाई थी। जब गुरुपा ने अपने आप से मुझे जोड़ा है तब मैं बड़े मंदिर गई हूँ। संगत जी बहुत टाइम से मेरा इतना मन हो रहा था, मैं सब जाते मैं ही नहीं जा पाती कभी कहीं। तो संगत जी मैं तो अपने पियर भी नहीं जा पाती, कभी नहीं जाती मैं। कम से कम मुझे 7-8 साल हो गए मैं कभी नहीं गई मैं अपने पियर। कहीं घूम ही नहीं पाती थी, हालात ही ऐसे होते थे। जब गुरुपा से जुड़ी हूँ तो मैं 3 महीने बाद ही बड़े मंदिर गई हूँ। और वहाँ जाके मेट्रो से गई, रास्ता पता नहीं था, तो ऐसे पूछते पूछते गई कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो वहाँ पहुंची तो गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग, पर मुझे इन चीजों का पता नहीं था कि ब्लेसिंग होती क्या है। तो संगत जी वहाँ पहुंच गई, गुरुजी की इतनी सारी गाड़ियों की ब्लेसिंग मिली। मुझे बड़ी खुशी हो रही मन में कि शायद आज मैं पहले भी कभी जुड़ी होती गुरुपा से तो मैं जरूर जाती, जरूर आती यहाँ पे। तो संगत जी मुझे जब मैं उधर से बड़े मंदिर से आई, सर चाय समोसा मुझे मिला प्रसाद में। सोमवार को गई थी और मेरे पति अंकल कह रहे मैं सुबह नहाऊंगा नहीं। मैंने क्यों कि नहीं, वो मानते नहीं है, उनको बिल्कुल उल्टा सीधा भी ऐसे बोलते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे मत बोला करो। तो फिर कह रहे नहीं मैं नहाऊंगा नहीं, मैं अंदर नहीं घुसूंगा। मैंने कि गुरुपा आप भी देखो आपको क्या करना है। गुरुपा का मैसेज आया कि तू टेंशन मत ले, मैं इसके कान पकड़ के सीधा कर दूंगा इसको। तो संगत जी वहाँ गए भी, नहाई भी सुबह सुबह, वो अच्छे से घूमते फिरते रहे। बड़े गुरु जी के जय गुरु जी करते रहे वहाँ पे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चल, तो कह रहे थे मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ आके तो देखो कैसे कर रहे हैं। फिर वहां से आई मैं तो मुझे एक आंटी मिली मेरे ऑटो में मेरे साथ।
तो ऐसे लग रहा था मुझे कि सच में ये गुरुपा है। मैंने उनको अपनी पूरी जर्नी बताई तो कह रहे कि गुरुपा, मेरा गुरुपा ऐसे ही है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक जो रास्ते में वो पड़ता है मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर पड़ते हैं बीच में, तो कहे यहाँ भी घूम के आना। मैंने कहा अच्छा, मैं चलो घर भी क्या जाके करेंगे, यहाँ घूम लेते हैं। संगत जी में सर्दियों का टाइम था, थोड़ी सर्दी भी थी, नंगे पैर ही घूमते रहे सब बच्चे अच्छे सब, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई थकान ना कुछ। ऐसे लग रहा है इतना आनंद आ रहा है, पहली बार गए, सारे मंदिर घूमे हमने। फिर हम शाम को 6-7 बजे तक घर पे आ गए आराम से। हम 3 बार बड़े मंदिर जल्दी जल्दी बुलाया मेरे गुरुपा ने, हर महीने 3 महीने बाद बुलाया, फिर हर महीने बाद 2-3 महीने बाद गई। फिर मेरी 20 मई को शादी की सालगिरह थी, जब भी मैं गुरुपा के मंदिर गई। फिर गुरुपा के बड़े मंदिर, जब उनका जन्मदिन था गुरुपा का, जब गई मैं, ऐसे 3-4 चक्कर लग गए मेरे गुरुपा के यहाँ पे। वैसे कभी निकलती नहीं थी घर से बाहर। और संगत जी बहुत जगह भी घूमे हम, और भी जगह फिर घूमने ले गए मुझे मेरे पति अंकल कि चल तुझे वहाँ घुमा के लाए, यहाँ घुमा के लाए। संगत जी कभी कपड़े नहीं खरीदे हमने, गुरुपा ने पूरे घर की शॉपिंग कराई, और सब बच्चों के लिए भी घर भी सारा चेंज करवाया मेरे गुरुपा ने। सारी चीजें टूटी फूटी सारी निकलवाई, सब चीजें नई, ये निकाल ये निकाल, ये सारी चीजें घर में वो नई लेके आई मैं। संगत जी ऐसे गुरुपा की मेहर हुई मेरे ऊपर कि हमारे सब घर सही हो गया, और मुझे दूसरा घर भी ब्लेस किया गुरुपा ने। तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, हम किराए के मकान पर रेंट पे रहते हैं। तो संगत जी हम दोनों मियाँ बीवी अपने जॉब करते हैं। तो गुरुपा कहते भी हैं तू टेंशन ना ले, कि तेरी भाषा जो भी हो, बस तू शुक्राना कर एक बार। मुझे नहीं आता है सोनू भैया, आप एक बार देख लेना। मेरे गुरुपा रोज बोलते हैं मेरे से, तो मैं इसलिए मैं करने बैठी हूँ अभी शाम को शुक्राना मेरे परम पिता। शुक्राना मैं किसको बोलूँ, मैं किसी से ना कोई बात करे। मेरे पति अंकल इसमें रिकॉर्डिंग लगा देते कि किस किस से बात करती है ऐसे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये नंबर सेव करवाए हैं, मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता है संगत जी, तो इसलिए बस कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना मेरे सोनू भैया। सारी संगत जी, जय मेरे गुरु जी महाराज, जो कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका अनंत अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, कोई भूल चूक हो या तो क्षमा करना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती करा तेरे बानी सर्वदा भला। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु, शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।